चलिए इनसे पहले हम तुलसीदास के जो पद है, पहला पद, उसका अर्थ जान गए थे जी। कबहू कब अवसर पाई वाला, जाएंगा वाएंगा वाला ध्यान है ना। हाँ। अब तुलसीदास के पद जो दूसरा पद है उसका अर्थ जानेंगे। पढ़ने आता है ना, एक एक लाइन बढ़िया से पढ़िएगा और बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इसका शब्दार्थ बता दिए थे। शब्दार्थ नहीं आए थे। अच्छा, नहीं आए थे तो देख लीजिएगा। हों माने होता है मैं, रिरिहा माने रिरियाता, आरी माने आश्रय आरान, इसी प्रकार से कौर माने भोजन यानी वाला न कहते, एक और दो कौर, कराल माने भीषण या कठिन। समझ गए। चलिए आते हम इसके पद के अर्थ पर। सबसे पहला क्या है, द्वार हूँ, क्या हूँ यानी मैं द्वार हूँ, भोर ही को आजू, भोर जानते हैं ना, द्वार हूँ भोर ही को आजू, एक भगवान श्री राम को कह रहे हैं। ठीक है, आज मैं क्या हूँ, सवेरे से ही, भोरे से ही, प्रातः काल से ही क्या हूँ, आपके दरवाजे पर। जैसे कभी कोई भाट आया है, देख रहा है, भाट धान चावल पहले मांगने आता था, अब नहीं आता है। मतलब भाट बोलते के बोलते रहेगा, वो चुपेगा नहीं। एगो भिक्षान मांगने वाला आता है जो कहता है भिक्षान दे, हाँ, तो भिक्षान दे, भिक्षा मांग करके चुप जाएगा, चाहे कोई तनका मांगू देवी देवी न तो चल जाता। एगो भाट है जो बोलते के बोलते तोरा से मांगते रहता हो, चुपतो न जब तक तो ओकरा देवी न दरवाजा पर, तो ओकरे कहे छै रेडियाना वाला, भाट रेडियाइत रहे छै। चलिए तो आ जाते हैं, द्वार हूँ भोर ही को आजू। तुलसीदास अपने बारे में कह रहे हैं श्री राम को कि आज मैं आपके दरवाजे पर भोर से ही हूँ, प्रातः काल से ही हूँ। रटत रिहा आरी और न, और रटित न कही, रटित रही है, बात के कोई चीज के। आ रिहा माने रेडियाइत रहे ना, कस के जो बोलित रहे, रेडियाइत न कही, कला रेडियाई है ते का कानते हुए चाहे जेना भी रेडिया, तो कही रट रहे कर भगवान राम के नाम रटी छै, और रेडियाई कथी, एकरा दूरा पर ही, एकरा दरवाजा पर ही, आरी और न, यानी मतलब हमारा दोसर कोई आश्रय न है, दोसर कोई शरण न है हमरा दे वाला, समझला, तोरा अलावा, तोरा भगवान श्री राम के कही तोरा सिवा हमरा कहीं शरण न है, से वाला बात कही तुलसीदास। कौर ही ते काजू, कौन ची, और दूगो निवाला मिल जाए, भोजन के कौर मिल जाए, वही से मेरा कार्य क्या हो जाएगा, काम मेरा खत्म की बन जाएगा। आपके दरवाजे पर आया हूँ, यदि आप दो निवाला भी दे दे, दो कौर भी खिला दे, तो मेरा काम बन जाएगा। एक और चीज़ बताते, भोजन वाला खाना ना मांगे छी, आगे बता दी कि रोटी चावल बता देते हैं ना, थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र करो थोड़ा। कली कराल दुकाल दारुण, कली कहते हैं कलयुग को, और कराल यानी भीषण, हाहाकार, कठिन समय जेकरा कहे छी। दुकाल यानी, कराल यानी भीषण कठिन, असह्य समझ ले, दुकाल यानी बुरा समय, और दारुण यानी भीषण कठिन सब जो है तेकर अर्थ हो जी। यानी कलयुग कैसा है, भीषण हाहाकार मचाने वाला है, कठिन है, खराब समय है, समझे, सब प्रकार से क्या है, कठिन समय है कलयुग में जीना। सब कुभाती कुसाजू, और हर प्रकार से कलयुग क्या है, अस्त व्यस्त हो गया है, यानी जीवन इसमें जीना क्या हो गया है, कठिन है। मतलब चारों बगल हाहाकार है, समझे कि नहीं, अन्याय है, ये सब आदमी को आदमी नहीं बुझ रहा है, से सब समझिए। नीच जन, ये अपना बारे में कह रहा है कि हम कैसा आदमी है, कैसा जन यानी लोग, हम नीच जन छी यहाँ सबके सामने, समझ ली, नीच जन छी या मन ऊँच है, मतलब छी पापी आदमी, लेकिन हमारा मन कथी है, ऊँच है। यानी तोरा हम प्राप्त करे चाहे छो, भगवान के कहे छी, मतलब हम तोरा लायक न छो, लेकिन हम किसको प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी भक्ति को, आपको प्राप्त करना चाहते हैं, से कहे छे। यानी नीच जन आ मन हमर कथी है, ऊँच है, उल्टा बात हो रहा है। जैसे कोढ़ में की खाजू, जैसे कोढ़ में कैसन रहे, कोढ़ जानी छी ना, कोढ़ियाबा जरा कहे छी, कोढ़ फूट जाए तो ओकरा देख ले कभी, एक तो कोढ़ फूट गए, कोढ़ियाबा रहे, आ ऊपर से ओहिमे कभी बदकिस्मती से खुजली पकड़ ले, तो निम्नो अगर चमड़ा पर खुजली पकड़ लूँ तो हवपते जान चल जाए,
आ जब कोर है अब देख ले सीतामढ़ी उड़ी गेल छै कि ना कहियो चाहे रास्ता से पड़ल छै मंगित रहे छै 2 रुपया दे दा केना दुनी हाथ में केना दुनी कोर फुटे जैसन आ ओइ में हवट हो तो जोर ले और मास में ओइ में और हवते हफ्ते की दशा होती मरियो मेला सब में रहती तो जोर ले ओइ में और हवती तो की दशा होती एक तो ऐसा नहीं खाओ है ऊपर से हवती तो बाऊ बाऊ तो ये कहै छी हम आदमी कैसन छी नीच आदमी छी साँचो के रहे छै साँचो के भी रहे छै तो उ कहै छी हम नीच आदमी छी लेकिन हमार मन कथी है ऊँच देखो भगवान के प्राप्त करे चाहिए अभी तो इंसान न मिले से भगवान के प्राप्त करे चाहिए से कहै छी मतलब हम हमार मन कथी है बड़ा ऊँच है छी नीच पापी छी हम एक प्रकार से जैसे कोढ़ में की खा जैसे कोढ़ में खाजो होइ छी तेना खाजो जाइ छी तेना खाद कहै छी हवट हहरी हिय में आ हृदय में दिल में मने में कथी है हहरल जैसे कोई बच्चा के कोई चीज़ न मिले तो ना हहर जाए तैसा नहीं जे चीज़ प्राप्त करे चाहे भगवान के भक्ति अपना सामने गिरा के पेश कर रहा है भगवान के सामने ना तन के जेबी तो थोड़ा भगवान से कुछ नहीं मिले वाला हो समझे हमेशा नॉर्मल होकर के जाना पड़ता है सर झुका के शरण में अपने आप को समर्पण क के जाना पड़ता है भगवान अगर थोड़ा सा भी दुनियादारी के प्रति या किसी चीज़ के प्रति थोड़ा सा भी लगाव बाकी है तो तुमको भगवान के पास नहीं जा सकता क्योंकि दुनिया तुमको ऊपर उठने ही नहीं देगा दुनियादारी से तुम अभी ऊपर उठे ही नहीं हो तो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हो वही कह रहा है ये भगवान के लिए तो सब कुछ के तो त्याग दिले राम भगवान के आश्रय पत्नी ना एक डंटले फटले रही तो वो छोड़ भुला खेली कि अरे तोरा शर्म विचार न लगे दनाई विचार न हो रे तनको हम अली नैहर तो हमारा पीछे चले चल तो ये कहे हम भगवान के अभी शरण कहे हम हृदय में मने में कथी हर रहा तो भगवान के प्राप्ति के लिए सदैव बुझियो जाई साधु समाजू और साधु समाज जो है साधु महात्मा जो है हृदय वाला हो दयावान हो तो ओकरे से जाके पूछल कि हमरा केकरा शरण में जाए के चाहिए कहाँ हमारा आश्रय है कौन हमरा शरण देते हमरा ऐसा आदमी के तो वे कहे आप किसकी शरण में जाइए राम भगवान की वहीं आपको क्या देंगे शरण देंगे वही आपको इस भवसागर से क्या उतारेंगे पार उतारेंगे यानी जीवन के दुखों से पार उतारेंगे चलिए हटाइए उसके बाद है दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू ये साधु समाज सो कहा कि जो दीनहीन है गरीब है दीन दुखिया है समझे जो दीनहीन है गरीब दीन दुखिया है दुखी आदमी है समझे कि नहीं उन सभी के लिए भगवान श्री राम क्या है कृपा सिंधु है यानी सिंधु एगो नदी था पहले तो ये सिंधु नदी यानी दया के सागर एक पास यानी सब दुखी आदमी सबके दीन आदमी सबके इस सब के शरण दे वाला कौन है भगवान राम यानी दुनिया में इस सबको पार उतारने वाले कौन है भगवान राम है तो कहे उहे तोरा सुनतो उहे तोरा ई दुख उख से कथी करतो उबारतो बाहर निकालतो तो ये कहे दानी दशरथ राय के तुबानईत सिरताजू और फिर ही कह रहा है राम भगवान के कि दशरथ जो राजा रही कथी रही दानी रही दानी जो दशरथ रही दशरथ श्री राम भगवान के पापा के नाम है पिताजी के नाम है समझे तो वे कहे दशरथ राय के दशरथ राजा के तू कथी है सिर के ताज हो भगवान श्री राम कहे कि मतलब दशरथ राजा के सिर के तू कथी छा ताज छा राजा के जना मुकुट शोभा हो तेना ऐसा दशरथ के बेटा रही राम भगवान गर्व वाला एक ऐसा महान आदमी धरती पर फिर अभी तक ले जन्म नहीं लिया कौन भगवान श्री राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम इसको कहा जाता है मर्यादा में रहने वाला और पुरुषों में उत्तम समझे मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ होता है जो मर्यादा में रहे अपनी और पुरुषों में जो क्या हो उत्तम हो सबसे बेहतर हो सबसे अच्छा उसी को कहते हैं पुरुषोत्तम स्त्रीओत्तम तो कुछ है नहीं अभी तक ले शब्द आया स्त्री में उत्तम कौन है अगर स्त्री के लिए उत्तम कोई चीज़ बनाएगा तो उसका एक ही नाम आएगा सीता स्त्रीओत्तम कौन है मर्यादा है स्त्रीओत्तम यानी स्त्रियों में उत्तम कौन है सबसे श्रेष्ठ कौन है तो सीता जी का नाम आएगा और भगवान का नाम आ सकता है लेकिन उत्तम इसी का आएगा ना और पुरुषों में सबसे उत्तम कौन है सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री राम इसीलिए ना इसकी पूजा की जाती है समझे कि नहीं चलिए तो वे कैसे जन्म को भूखो भिखारी हाँ गरीब निवाजू अभी तुलसीदास जी अपने बारे में कह रहा है हम जन्म से कथी छी भूखल छी जन्म जन्म के भूखल छी से करल जन्म जन्म के भूखल भिखारी हो गरीब नवाजू यानी जो गरीबों का उद्धार करने वाला हो भगवान श्री राम उसी को कह रहा हम जन्म जन्म से कथी छी
अहाँ के दर्शन के कथी भूखल छी, अहाँ के भक्ति के भूखल छी। कौन सी भगवान के भक्ति है कि ना। पेट भरी तुलसी ही जेवाई ये भक्ति सुधा सुनाजू। और हमर पेट भर जाती यानी आत्मा जुराज कथी से, यदि आप भक्ति सुधा खाए वाला भोजन न मांग सके, आप अपनी यदि भक्ति हमको दे दीजिएगा, यानी हम आपकी भक्ति में अपना जीवन बिता दें, आपकी भक्ति में लीन हो जाए। अगर ऐसा हमको भोजन खिलाए तो हम क्या हो जाएंगे, तर जाएंगे। और ई भगवान के भक्ति पावे के लिए भगवान से कथी करे छै, आग्रह करे छै, समझले कि ना, निवेदन करे छै कि आप अपनी क्या दीजिए हमको, भक्ति। हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति में हमारा मन कहाँ लगा रहे, आपकी भक्ति में, दुनियादारी में नहीं। सो मांग रहा है किससे, भगवान श्री राम से। आप तोरा में कृष्ण भगवान कहाँ से आ गए, वो तो सूरदास में रह, ये तो तुलसीदास के पद है ना। घर से तो कुछ तैयारी करके आता नहीं है, सब कल धल पर पानी फेर देता है। इसका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ समझ गया। ये कौन सा भोजन मांग रहा था, भक्ति किसकी, भगवान की। ई न कि हमरा दाल लाओ, चावल लाओ, आटा लाओ, खाना लाओ बढ़िया बढ़िया, पूरी कचौरी और जिलेबी, ये नहीं मांग रहा है। भगवान की सबसे बड़ी जो होती है भक्ति मांग रहा है। जिसको भगवान मिल गया सब मिल गया। तो समझ गए इस पद का अर्थ कि फिर से बताना पड़ेगा, फिर से बताएंगे तो नहीं, आप देख लीजिएगा फिर से। एक एक लाइन जैसे हम बताए, आप हमको तो समझाने के लिए ना उतना बोलना पड़ रहा है, आप बस इसका जो अर्थ है वो पकड़िएगा पड़ेगा। और फिर बता देते हैं, इसमें से कोई भी लाइन आपके परीक्षा में दे और कहे कि इसकी व्याख्या कीजिए, चाहे इसका अर्थ समझाइए, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। इसमें तुलसीदास सीता जी के माध्यम से भगवान राम से कहलवाना चाहते हैं। अब इसमें से जो पद आपको दिया रहेगा उस पद का अर्थ लिख दीजिएगा। जैसे ये पद दिया रहे, द्वार हौ भोरही को आजू, रटत रिहा आरी और न कौरही ते काजू, इसकी व्याख्या कीजिए। तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। इसमें तुलसीदास जी सीता जी के माध्यम से श्री राम भगवान को कहलवाना चाहते हैं, चाहे श्री राम भगवान को कहते हैं कि मैं आपके दरवाजे पर आज भोर ही से, सवेरे से ही, प्रातः काल से ही क्या हूँ, खड़ा हूँ और आपका नाम रट रहा हूँ। आवाज़ दे के ना बोला दूरा पड़ जाए, हो महाजन, चाहे नाम जानते तो नाम ले लेके ना बोलाबित रहे, आ रेडियाइत रहे, न सुनित रहे तो कस के ना रेडियाई। तो यो भगवान न ज़्यादा ध्यान देते होते तो कस कस के बोली ताकि सुने कि। तो आपके दरवाजे पर क्या हुआ, आज सवेरे से ही रट रहा हूँ, रेडिया रहा हूँ आपका नाम, किस लिए। और यो कहे कि आपके अलावा मेरा कोई दुनिया में शरण, मेरा कोई अथी नहीं है, आश्रय नहीं है। आपको छोड़ करके और कहाँ जाओ, आप तो सबसे बड़ी कृपा सिंधु है ना, तो आपके अलावा और कहाँ जाओ, आपके अलावा मेरा कोई शरण नहीं है। इसीलिए मैं आपके दर पर आया हूँ। और कौरही ते काजू, और 2 निवाला दे दीजिएगा, भोजन दे दीजिएगा, तो मेरा काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। कैसा भोजन, भक्ति सुधा, यानी भक्ति वाला, भगवान की भक्ति करने का हमको क्या दीजिए, वरदान दीजिए, चाहे समझे। लिखिए और परीक्षा अब हम समझाएंगे ना, तो इसका जो 2 लाइन रहेगा उस हिसाब से आपको समझाएंगे और लिखना बताएंगे, प्रश्न लिख करके बोर्ड पर समझाएंगे। उतारिए इसको।